चंद्रपुर नाम के एक गांव में कलावती नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। उसके 2 बेटे थे, दोनों की शादी हो चुकी थी और उनके बच्चे भी थे। उसका परिवार काफी सुखी संपन्न था। बेटे बहू कलावती की खूब देखभाल भी करते, लेकिन कलावती हमेशा भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती। वो रोजाना मंदिर जाती, कथा कहती और भजन कीर्तन भी करती। एक दिन कलावती के छोटे बेटे ने उससे कहा, माँ, तुम भगवान शिव की इतनी पूजा पाठ करती हो और भगवान का आशीर्वाद भी तुम पर है। उनके कृपा से हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। उसके बावजूद तुम हर वक्त पूजा पाठ में क्यों लगी रहती हो? तुम्हें और क्या चाहिए माँ? कलावती ने कहा, अब मुझे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं बेटा। अब तो बस एक ही अभिलाषा है कि भगवान शिव मुझे अपने दर्शन दे दे और उनके दर्शन पाकर मैं इस दुनिया से चली जाऊं। लेकिन माँ, भगवान के दर्शन पाने के लिए तो घोर तपस्या करनी पड़ती है। जंगलों में शांत वातावरण में रहकर उनकी आराधना में लीन रहना पड़ता है। कलावती ने कहा, हाँ बेटा, तुम ठीक ही कह रहे हो। ऐसा करती हूँ, कल सुबह होते ही मैं अपने भगवान शिव की तलाश में निकल जाती हूँ। जब सुबह हुई तो कलावती जाने के लिए तैयार हो गई। परिवार के सभी लोगों ने उन्हें खूब रोकने की कोशिश की। माँ, अकेले कहाँ रहोगी तुम? अपना परिवार छोड़कर मत जाओ माँ। लेकिन वो नहीं रुकी। घर से निकलकर वो शांत जगह की तलाश में चल पड़ी। जब वो रास्ते में चल रही थी तो भगवान शिव का भजन गाती हुई जा रही थी। बीच रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली। उसने कलावती से पूछा, सुनो बहन, तुम भगवान शिव के भजन गाती हुई अकेली कहाँ जा रही हो? कलावती ने कहा, मैं अपने भगवान शिव के दर्शन करने जा रही हूँ। बहन, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। अब दोनों साथ में चलने लगती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुछ मील चलने के बाद उन्हें एक और बूढ़ी औरत मिलती है। इन दोनों को इस तरह शिवजी का भजन गाते हुए देखकर पूछती है, सुनो बहन, तुम दोनों भगवान का भजन करती हुई कहाँ जा रही हो? पहली बूढ़ी औरत ने कहा, हम दोनों भगवान शिव का दर्शन करने जा रहे हैं। ये सुनकर दूसरी बूढ़ी औरत भी उन दोनों के साथ चल देती है। अब तीनों भगवान शिव का भजन करती हुई चलने लगती है। जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा। अब माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु, ये तीनों ही आपके दर्शन करना चाहती हैं। आप इन्हें अपना दर्शन कब देंगे प्रभु? भगवान शिव ने कहा, देवी, मेरे दर्शन पाना इतना आसान नहीं। पहले तो इन्हें परीक्षा से गुजरना होगा। अगर ये उसमें सफल हुई तो ही इन्हें मेरे दर्शन प्राप्त होंगे। भगवान शिव इन तीनों की परीक्षा लेने के लिए उनके रास्ते में चांदी के सिक्के से भरा एक कलश गिरा देते हैं। जब तीनों उस कलश के पास पहुंची तो कलावती का ध्यान उस पर बिल्कुल भी नहीं गया। वो भजन गाती हुई आगे बढ़ गई। दूसरी औरत भी आगे बढ़ गई, लेकिन तीसरी बूढ़ी औरत की नजर उस कलश पर पड़ गई। वो खुशी से गदगद होकर उस कलश को लेकर वापस लौट गई और भगवान का शुक्रिया कहने लगी। तीसरी औरत ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, आपने मुझे इतना धन दे दिया, मुझे और क्या चाहिए। अब वो दोनों साथ में भगवान शिव का भजन करती हुई जाने लगी। थोड़ी दूर चलने पर भगवान शिव ने एक सोने के सिक्के से भरा कलश रास्ते में रख दिया। जब ये दोनों वहां पहुंची तो कलावती के पैर उस कलश से टकराई, लेकिन वो आगे बढ़ गई। वहीं अब दूसरी बूढ़ी औरत ने उन सोने के सिक्के से भरे कलश को देखा तो वो रुक गई और कलश को उठाकर वापस लौट गई और मन ही मन सोचने लगी, मेरी किस्मत तो बहुत अच्छी निकली। भगवान ने मुझे इतना धन दे दिया, भला और क्या चाहिए मुझे। अब कलावती अकेली ही भजन गाती हुई जाने लगी। तब भगवान ने बहुत सारे हीरे, मोती और जवाहरात के ढेर उसके सामने रख दिए। जब कलावती वहां पहुंची तो वो इस हीरे जवाहरात के ढेर को देख बोली, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरे बच्चों को किसी चीज की कोई कमी नहीं है। ये सब लेकर मैं क्या करूंगी प्रभु। अब तो मात्र आपके दर्शन पाकर इस दुनिया से जाने की अभिलाषा है। ये सोचकर वो वहां से भगवान का नाम लेते हुए चल पड़ी।
कलावती ने इस परीक्षा को भी पार कर लिया है। अब बस आखिरी एक और परीक्षा बाकी है देवी। रास्ते में कलावती के सामने अनेकों तरह की परेशानियां आई। जय शिव कभी बर्फ पड़े प्रभु तो कभी तेज बारिश, ओंकारा, जय शिव ओंकारा, कभी तूफान ने रास्ता रोका, प्रभु हर शिव ओंकारा, हर हर तो कभी किसी और प्राकृतिक आपदा ने। नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः लेकिन भगवान के दर्शन को लालायित कलावती पर किसी का कोई असर नहीं हुआ। अब एक जंगल में पहुंचकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई और भगवान का नाम जपती रही। शिवाय ओम, नमः तभी माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु अब और कितनी परीक्षा लेंगे आप अपनी इस परम भक्त की? अब तो आपको इसे अपना दर्शन दे ही देना चाहिए। भगवान शिव ने कहा। आप सत्य कह रही हैं देवी। भगवान शिव कलावती के पास प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, अपनी आंखें खोलें कलावती, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी हर परीक्षा में सफल हुई हो। मांगो, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? कलावती ने कहा, प्रभु मुझे आपके दर्शन मिल गए और क्या चाहिए। अब तो सदा के लिए इस दुनिया से चली जाना चाहती हूँ। वो भगवान शिव के चरणों में झुक जाती है। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल जाते हैं। भगवान शिव के आशीर्वाद से उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एक गांव में एक बुढ़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। वह दोनों मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाते थे। कुछ समय पश्चात बुढ़िया ने एक सुंदर कन्या देखकर अपने बेटे का विवाह कर दिया। वह कन्या बहुत ही गुणवती और सुशील थी और संस्कारी भी थी। वह भोलेनाथ की भक्त थी। प्रतिदिन वह सुबह 4 बजे उठती, घर की साफ सफाई करके नहा धोकर घर में ही भगवान शिव का पूजन और ध्यान किया करती थी। विवाह के कुछ समय पश्चात पहला श्रावण मास आया। बहू का मन किया कि वह मंदिर जाकर भोलेनाथ की पूजा करे और जल चढ़ाए। उसने अपनी यह इच्छा अपनी सास को बताई, किंतु उसकी सास ने मना कर दिया और कहा कि इससे समय बर्बाद होगा और घर के काम भी बिखर जाएंगे। यह सुनकर बुढ़िया की बहू उदास हो गई। उस दिन उसका मन नहीं लगा और उसने पूरा दिन कुछ खाया भी नहीं। अगले दिन वह कुएं पर जल लेने गई तो रास्ते में उसे कुछ स्त्रियां दिखाई दी जिनके हाथ में पूजा की थाली थी। वह उनके पास गई और पूछा कि आप लोग कहाँ जा रही हैं? तो उन्होंने कहा कि श्रावण मास शुरू हो गया है और हम भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने जा रहे हैं। तब बहू ने अपने बारे में भी बताया कि भोलेनाथ मेरे इष्ट देव हैं। मैं भी मंदिर जाकर उन्हें जल अर्पित करना चाहती हूँ, परंतु मेरी सास मुझे मंदिर नहीं जाने देती। तब उन स्त्रियों ने कहा कि तुम इस वक्त हर रोज़ जल लाने के बहाने आ जाया करो और हमारे साथ मंदिर चला करो। तब बहू बोली कि मेरे पास कोई पूजा सामग्री नहीं है, घर से लाऊंगे तो सास को पता चल जाएगा। तब उन स्त्रियों ने कहा कि चिंता मत करो, तुम हमारी पूजा सामग्री से ही पूजा कर लेना। बहू खुश हो गई। वह प्रतिदिन कुएं पर जल भरने आती तो साथ में मंदिर में जाकर भोलेनाथ को जल अर्पित करती। ऐसे ही पूरा श्रावण बीत गया। श्रावण समाप्ति के अंतिम दिन बहू ने सोचा कि क्यों ना आज भोलेनाथ को अपनी कोई चीज़ अर्पित करूं। यह कहकर उसने अपनी नाक से सोने की नथ उतारी और उसे धोकर भोलेनाथ पर चढ़ा दी और अपने घर आ गई। घर आकर वह अपनी सास से अपना मुंह छिपाती हुई घर के कार्य करने लगी, लेकिन उसकी सास ने उसे देख लिया और नथ के बारे में पूछने लगी। बहू ने कहा कि मुझे नहीं पता कि नथ कहाँ है। मैं सुबह पानी लेने गई तब तक तो थी, परंतु उसके बाद मैं उपले थापने चली गई, तब मुझे नहीं पता। सास बहू को लेकर वहाँ गई जहाँ उसने उपले थापे थे और वह दोनों उपलों को तोड़कर देखने लगी। जैसे ही सास और बहू ने एक एक उपला तोड़ा तो दोनों उपलों में नथ दिखाई दी। सास बहुत हैरान हुई
कि नथ तो एक ही थी, तो ये दो कैसे हो गई। उसके पश्चात सास ने बाकी सभी उपले भी तोड़कर देखे तो सभी में नथ पाई गई। अब तो सास की हैरानी का ठिकाना ना रहा। उसने बहू की तरफ देखकर इसका कारण पूछा। तब बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए पूरी घटना बताई और कहा कि श्रावण समाप्ति के अंतिम दिन मैंने भोलेनाथ को अपनी नथ चढ़ा दी, जिसके फलस्वरूप भोलेनाथ ने मुझे इतनी सारी नथ लौटा दी। यह चमत्कार देखकर उसकी सास बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि यदि श्रावण माह में भोलेनाथ की पूजा का इतना महत्व है तो अगले साल मैं भी तुम्हारे साथ भोलेनाथ की पूजा अर्चना करूंगी। अगले साल सास और बहू दोनों ने मिलकर श्रावण माह में भोलेनाथ की पूजा की और मंदिर जाकर जल चढ़ाया। उनका घर धन धान्य और सभी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण हो गया और कुछ समय पश्चात शंकर भगवान की कृपा से बहू को पुत्र पैदा हुआ। अब वह दोनों हर साल श्रावण माह में शंकर जी की पूजा करने लगी। बोलिए शंकर भगवान की जय। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चे दिल और सच्ची श्रद्धा से ईश्वर को पुकारने पर वो अवश्य आते हैं।